हेलो इन्वेस्टर। 2009 में एक मुंबई के एक छोटे से कोने से दुकान के रूप में शुरुआत हुई सूत्र कंपनी आज 10,000 प्लस डिजाइन के साथ हर घर का एक प्रतीक बन चुकी है। रिलायंस, टाइटन और मालाबार के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और उनको प्रूव किया है कि हम कुछ कर सकते हैं। 400 करोड़ रुपए की ये आईपीओ ला रही है। आइए जानते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। कंपनी के आईपीओ की डिटेल को जानते हैं। आईपीओ 10 तारीख को खुला है और सितंबर 12 को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 तारीख को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 165 रुपये है। क्योंकि आपको 165 ही कटअप पे मिलेगा, मैं सीधे 165 ही बता रहा हूँ। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। टोटल इशू साइज 400 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों में हो रही है। एक लॉट आपको 14,850 रुपए का इसका पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का से पैसा उठाने का? तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल 280 करोड़ का ये उसके पर्पज के लिए उठा रहे हैं और दूसरा पर्पज उठा रहे हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पज 120 करोड़ का। कंपनी के एक नजर प्रोफाइल पे डालते हैं तो 2009 में बनी ये कंपनी मुंबई में भुवनेश्वर वाली जगह में, और 2024 में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का चेंज किया। प्राइवेट लिमिटेड बन गई, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन गई है। लोअर परेल में ये है 8,300 स्क्वायर फीट के एडवांस मशीनरी के साथ। चेतन एन थड्डेसर जी हैं जो कि चेयरमैन और एमडी है कंपनी के। 40 साल प्लस एक्सपीरियंस है उनको। विराट सी थड्डेसर जो है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ भी है कंपनी के, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। बलराज जी सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर है, वो भी 6 साल से कंपनी में है। ममता जी ने अभी प्रमोटर ग्रुप कंपनी से रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। प्रोडक्ट इसके जैसा कि नाम में शामिल है, ये हर तरह का मंगलसूत्र बनाते हैं और स्टड, डायमंड, क्यूबिक जोनेनिका, पल्स, मदर पल्स, सेमी पल्स बहुत तरह के बनाते हैं। इनका 15 कलेक्शन और 10,000 से एक्टिव एसक्यू है। इनका ब्रांड नेम जिया के नाम से करते हैं। मार्केट प्रेजेंस में ये 24 इंडियन स्टेट में है, 4 यूनियन टेरिटरी में है। फॉरेन में यूके, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और भी बहुत सारी जगह पे है। मार्केट शेयर ये होल्ड कर रहे हैं तकरीबन इंडिया में 6% का। फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल्स इसका देखें तो कंटिन्यूस बढ़ा है। 23, 24, 25 951 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1400 करोड़। इबिटा भी इंक्रीज ही हुआ है 38, 50 और 92 के हिसाब से। प्रॉफिट 23, 31, 61 यानी ये भी इंक्रीज है। सभी चीज इंक्रीज है इनके, इंक्लूडिंग बोरोइंग भी 123 हुआ है, 110 से 123 हुआ है। सेल्स ग्रोथ का अगर कंपैरिजन देखें तो लास्ट ईयर इनका से इस साल 29.6% इंक्रीज हुआ है सेल्स में। ग्रोथ और एबिटा देखें तो इसमें ह्यूज अमाउंट से इंक्रीज हुआ है 82.44%। ग्रोथ प्रॉफिट में 96.43 है, मैंने तकरीबन इन्होंने डबल कर लिया है, 31 से 61 किया है, लगभग डबल कर लिया है इन्होंने। डेट इक्विटी रेशियो भी इनका कंट्रोल है, 0.61 है, 1 से कम है। कंपनी के अर्निंग में देखें तो आरओसी 32 और आरओई 36 है, दोनों ही शानदार है कंपनी के। एक नजर इसके ना ईपीएस पे डालते हैं तो प्री आईपीओ ये 8 रुपए 47 पैसा ईपीएस दे रहा है अर्निंग पर शेयर, और पोस्ट आईपीओ 6 रुपए 34 पैसा। पी इसका प्री आईपीओ 19 और पोस्ट आईपीओ 26 हो रहा है। इंडस्ट्री पी 23 है। फेयर वैल्यू निकल के हमारी आ रही है 145। अब ये इंडस्ट्री पी 23 कैसे आया आगे स्लाइड में देखते हैं। पीर कंपैरिजन हम देखते हैं। पी का मल्टीपल श्रीनगर आ रहा है 26 में, उत्सव आ रहा है 28 में, आरबीजी ज्वेलर 34 में। अब इंडस्ट्री एवरेज जो आ रहा है वो 15.5 कंजर्वेटिव और ग्रोथ रेंज आ रहा है 70 to 90। ओवरऑल 23 आ रहा है, हमने इसी हिसाब से 23 लिया है ओवरऑल मार्केट का। कंपनी के जीएमपी देखें तो 9 तारीख को ये 25 रुपए जीएमपी पे ट्रेड कर रहा था, और जिसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग 190 रुपए के हिसाब से हो सकती है। स्वेट एनालिसिस देखते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ में देखें तो सबसे बढ़िया जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो है कि ये अपने नीड्स फोकस में कर रहे हैं। मंगलसूत्र बना रहे हैं तो मंगलसूत्र बना रहे हैं, और 10,000 से ज्यादा डिजाइन के इनके पास मंगलसूत्र है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एक्सपीरियंस है। चेतन जी का 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सिर्फ ज्वेलरी का है, जो कि बहुत एडवांटेजेस है इनके लिए। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास। 8,300 स्क्वायर फीट में है मुंबई में, और सीएनसी, लेजर, 3D प्रिंटिंग सब है इनके पास। वाइड क्लाइंट बेस है। रिलायंस, मालाबार, टाइटन सारे बड़े बड़े नाम के लिए ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब वीकनेस देंगे कंपनी का तो हाई कंसंट्रेशन मंगलसूत्र, मतलब सिर्फ ये मंगलसूत्र ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। डिपेंडेंस ऑन
की क्लाइंट है। अगर बड़े क्लाइंट्स का बात करें तो रिलायंस, मालाबार, ये सारे के सारे डिपेंडेंट क्लाइंट हैं और सारे बड़े हैं। एक भी छूटा तो बहुत बड़ा बिजनेस का नुकसान होगा। रॉ मटेरियल रिस्क है, गोल्ड और डायमंड का प्राइस बढ़ ही रहा है, हमेशा ही वोलेटाइल रहता है थोड़ा सा इम्पैक्ट होने पे, तो ये रिस्क है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देखें तो मतलब जोग्राफिकल कंसंट्रेशन नॉट इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाइज सिर्फ मुंबई में है और एक्सपेंशन का नीडेड है। क्या पता शायद इसीलिए ये आईपीओ भी ला रहे हो। कंपनी के अपॉर्चुनिटी के बारे में करें तो दिन पे दिन ब्राइडल का लाइफस्टाइल तो ये बदलते ही जा रहा है। मंगलसूत्र एक कल्चर बन गया, इमोशन प्रोडक्ट है, डिमांड लॉन्ग टर्म स्ट्रांग रहेगी, इसका सबको पता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है ऑलरेडी ये यूके, यूएसए और यूए में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपेंड करने का स्कोप है इनका, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां जहां ये अभी अपना एक्सपेंड नहीं किया है। प्रीमियम ब्रांडिंग में इन्होंने जिया नाम से एक ब्रांड बनाया है और बहुत ही हाई एंड है ये ब्रांडिंग, और उसका प्राइस भी ये प्रीमियम चार्ज करता है। अब देखिए स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ज्वेलरी मार्केट इंडिया में रैपिडली ऑर्गेनाइज हो रहा है। श्रीनगर का 6% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर और अभी ये 100% ग्रो करेगा। थ्रेड्स में देखें तो इंटेंस कंपटीशन है, टाइटन है, तनिष्क है, मालाबार है, ये सारे बड़े नाम के कंपटीशन भी है और क्लाइंट भी है। रेगुलेटरी देखें तो गवर्नमेंट का पॉलिसी में किसी तरह का चेंज होने पे इस पे इम्पैक्ट आएगा। कस्टमर का प्रेफरेंस अगर शिफ्ट हुआ तो भी दिक्कत है। हाई वैल्यूएशन रिस्क है क्योंकि इंडस्ट्री का जो एवरेज आ रहा है लो साइड में कंजर में 15.5 आ रहा है, हमने 23 के आसपास निकाला है इसका। लिस्टिंग के बाद ना इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी किसी भी तरीके से। ये ना एक यूनिक आईपीओ है जो एक कल्चरल और इमोशन ज्वेलरी मंगलसूत्र को प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ विजन दे रहा है। हमें इस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी का डिमांड हर रोज रोज बढ़ रहा है। बाकी आपके लिए अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।